वहीं सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस को संबोधित करते हुए एक बार फिर से पीएम मोदी की अग्निपथ योजना पर जमकर हमला बोला। एक तरफ जहां उन्होंने अपने इस बयान में केंद्र सरकार पर समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाया है, तो वहीं उन्होंने दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया और केंद्र सरकार से पूर्णकालिक भर्ती करने की मांग इस दौरान उन्होंने की। क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। चुनाव में भी शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो और दूसरे क्षेत्रों में आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी? वो जो ट्रेनिंग हुआ है नक्सलियों को ट्रेनिंग किसने दी? तो यदि ऐसे इस प्रकार के हजारों की संख्या में बिल्कुल नौजवान बच्चे हैं और वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उसके सामने क्या है? यदि वो गुमराह होंगे तो उस गांव के, उस शहर के, उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी? इस बात में आप समझें। भर्ती होनी चाहिए, हमारी मांग है। राहुल जी ने आज भी ट्वीट किया कि पूर्णकालिक भर्ती होना चाहिए। पूर्णकालिक भर्ती करने में तकलीफ क्या है? आप बताना चाहते हैं कि अब सेना में भर्ती करने के लायक भी आपके पास पैसा नहीं है? देश को सुरक्षा करने वाले जवानों को भर्ती करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है? वो जज्बा लेके देश की सीमाओं में जाता है, मुझे देश की सुरक्षा करना है और उसके साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार से क्यों होना चाहिए? तो यहां पर आपने सीएम भूपेश बघेल को सुना किस तरीके से सीएम भूपेश बघेल जो है हमलावर दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, और जिस तरीके से अग्निवीर योजना यहां पर केंद्र सरकार की ओर से लाई गई है उसको लेकर हमलावर दिखाई दिए सीएम भूपेश बघेल। इसी बीच हमारे सहयोगी सिकंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। सिकंदर, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में युवा जो हैं किस तरीके से इस पूरी स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल युवाओं के बीच छत्तीसगढ़ में? देखिए, आपको बता दो जिस तरह से अग्निवीर योजना जिस तरह से चल रही है तो उस योजनाओं को लेकर के देश के कई राज्यों में लगातार विरोध चल रहा है। कई राज्यों में जिस तरह से युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, तो कहीं न कहीं इसको लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहाँ पर आक्रामक तेवर में नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब मीडिया के द्वारा सवाल किया गया तो उस पर सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है कि सेना 2 साल बाद भर्ती की जा रही है, काफी लेट में भर्ती की जा रही है, तो उसमें भी महज 4 साल का रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। जी सिकंदर, जानकारी आपसे यहाँ पर इस विषय में भी ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, तो ऐसे में जिस तरीके से उपद्रव और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या उसको लेकर भी नेताओं की ओर से अपील की जा रही है, सत्ता पक्ष की ओर से अपील की जा रही है युवाओं से कि ऐसा ना करें? आपको बता दो जिस तरह से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन लगातार मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और झारखंड तक पहुंच गई। तो इस तरह के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन प्रदर्शनों को लेकर के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लगातार इस तरह से लगातार अनुरोध भी किया जा रहा है। लगातार युवाओं से अनुरोध किया जा रहा है कि जो भी है शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखे, सरकार के सामने जो है पक्ष है वो कहीं अपना पक्ष रखे। तो कहीं न कहीं जिस तरह से ये योजना को लेकर के लगातार जिस तरह से विरोध चल रहा है, तो उस विरोध को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद उन्होंने भी आज जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला भी किया और भर्ती को लेकर के, भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के लगातार जो अगर विपक्ष की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करूं, तो वो भी इस योजना को लेकर के लगातार केंद्र की सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सिकंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं
पल पल की खबर।